फ्रेंड्स, दोस्तों, गुजरात बोर्ड की तरफ से कुछ नोटिफिकेशंस हैं जिसके बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको याद करवा दूं कि आज 9 तारीख है, 9th ऑफ मई। तो जैसे कि मैंने आपको आगे लास्ट नोटिफिकेशन में बताया था, आज दोपहर के 2 बजे से 16 तारीख के शाम के 5 बजे तक आप गुजसेट का जो आपका OMR शीट है उसकी कॉपी लेने के लिए अप्लाई कर सकते हो। 12th का जो बोर्ड का रिजल्ट आया है 2 मई को, उसके अंदर भी आपको पेपर रीचेक कराना है या रीअसेस कराना है तो भी यहाँ पे आज आप एप्लीकेशन कर सकते हो। आज से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। गुजरात बोर्ड का जो OMR शीट है डिफरेंट सब्जेक्ट का, उसके लिए भी आप आज से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई। और एक नया नोटिफिकेशन आया है गुजरात बोर्ड की तरफ से, जिसमें गुजरात बोर्ड ने लिखा है कि 2 मई को रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। इसके बाद आपने ऑनलाइन तो रिजल्ट देखा ही है, पर 10th ऑफ मई मतलब कल गुजरात बोर्ड जो हार्ड कॉपी है, जो आपका रिजल्ट है, आपकी मार्कशीट है, उसकी हार्ड कॉपी स्कूल तक पहुंचा देगी। तो 11 तारीख से अपना जो आप रिजल्ट है वो स्कूल से आप कलेक्ट कर सकते हो। तो LC वगैरह जो भी प्रोसीजर है वो सब प्रोसेस आप आगे बढ़ा सकते हो। उसके बाद LC, फिर मार्कशीट, है ना। तो वो सब चीज़ें आगे नए कोर्स में एडमिशन के लिए ज़रूरी होती है। तो अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, 10 तारीख मतलब कल बोर्ड जो रिजल्ट है हार्ड कॉपी वो स्कूल तक पहुंचा देगा। तो 11 तारीख को आप स्कूल से अपना मार्कशीट जो है वो कलेक्ट कर सकते हो। और भी आगे जो फॉर्मेलिटीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया था, नए कोर्स में एडमिशन के लिए आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपको रेडी रखना है। आपका LC फिर आपको मिल जाएगा, आपको जैसे ही मार्कशीट मिलती है LC आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे अपडेट्स हैं। कुछ और भी चीज़ें हैं जो कमेंट सेक्शन में बच्चे पूछते रहते हैं। मैं हर एक को रिप्लाई नहीं कर पाता क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, 150-200 कमेंट्स होते हैं वीडियो के अंदर। तो कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर मैं अभी कर देता हूँ। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर रीचेकिंग और रीअसेसमेंट के अंदर मार्क्स कम होते हैं क्या? तो दोस्तों नहीं, रीचेकिंग रीअसेसमेंट के अंदर मार्क्स कम नहीं होते हैं, आप उसका टेंशन मत कीजिए। पर हाँ, जैसे मैंने आगे आपको बताया था कि मार्क्स इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ही कम होती है। मतलब समझ लो कि 1000 बच्चों ने अप्लाई किया है तो शायद एक आध बच्चे के मार्क्स जो हैं वो बढ़ेंगे, वो भी 1-2 मार्क्स, उससे ज़्यादा कोई 10-15 मार्क का वेरिएशन नहीं आता है। मतलब बहुत रेयर है मार्क्स बढ़ना। पर हाँ, डेफिनेटली आपने क्या लिखा है और आपको जानना है कि भाई मार्क्स मुझे क्यों नहीं मिले हैं। मतलब इतना सारा मुझे कॉन्फिडेंस है कि थ्योरी में अच्छे मार्क्स आने चाहिए, फिर भी मेरे अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आए हैं। मैंने ऐसा तो क्या लिखा है जिसके कोई मार्क्स ही कंसिडर नहीं हुए। तो वो सेटिस्फेक्शन के लिए या फिर वो गलतियाँ समझने के लिए, ताकि अगली बार जब आप एग्ज़ाम दो जुलाई में या अगले साल, तो वो गलतियाँ आप ना करो। तो वो एक रीज़न है रीचेकिंग रीअसेसमेंट करवाने का। दूसरा क्वेश्चन है कुछ बच्चों का कि सर इस साल हम फेल हैं 2 सब्जेक्ट में, जुलाई में एग्ज़ाम आएगी क्या? 3 सब्जेक्ट की एग्ज़ाम आएगी जुलाई में? तो दोस्तों अभी तक 2 मई को रिजल्ट आया, आज 9th मई है, 7 दिन हो गए। गुजरात बोर्ड ने नहीं बोला है कि 3 सब्जेक्ट की एग्ज़ाम जुलाई में आएगी। तो आप अब समझ लो कि जुलाई में 2 सब्जेक्ट की ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। 3 सब्जेक्ट में अगर आप फेल हो तो अगले साल आपको एग्ज़ाम देनी है। इम्प्रूवमेंट के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि नीट और JEE में हम इस साल जो है वो क्वालिफाई नहीं हुए हैं, तो क्या करें सर? अगले साल इम्प्रूवमेंट दे दें। तो अगले साल इम्प्रूवमेंट देने में भी याद रखो, अच्छे से पूरे साल मेहनत करनी पड़ेगी। फिर एक साल बिगाड़ के फिर वापस से आप क्वालिफाई ना हो तो फिर मतलब नहीं है। और अगले साल इम्प्रूवमेंट देने के लिए गुजरात बोर्ड में दोस्तों ऐसा रूल है कि आपको अभी का रिजल्ट सबमिट कराना पड़ेगा और अभी के रिजल्ट में पास होने चाहिए। अगर आप 2 में फेल हो, ठीक है, तो आपको अभी जुलाई में एग्ज़ाम दे के उसमें पास होना पड़ेगा। फिर वो पास हो गए तो उसकी मार्कशीट आई, और अभी जो मार्कशीट है वो दोनों सबमिट करानी पड़ेगी गुजरात बोर्ड में। और फिर अगले साल आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हो। और उस इम्प्रूवमेंट में भी फेल हो गए या फिर कम मार्क्स आए तो इस साल का वैलिड रिजल्ट नहीं होगा। इस साल का रिजल्ट जो आपका वैलिड नहीं होगा, इस साल का रिजल्ट आपको सबमिट करा देना है। समझ रहे हो? और अगले साल इम्प्रूवमेंट में क्या करना है, सभी सब्जेक्ट्स प्रैक्टिकल को इंक्लूड करते हुए आपको एग्जाम देनी है। समझ आया आपको? उसके बारे में अलग से पूरा वीडियो बना दूंगा मैं कि अगले साल अगर आपको इम्प्रूवमेंट एग्जाम देनी है, 3 में फेल हो वो वाले एग्जाम नहीं। इम्प्रूवमेंट का मतलब आपका रिजल्ट जो है पास हो गए हो आप, पर आप नीट और JEE में क्वालिफाई नहीं हुए हो,
वो वाली इंप्रूवमेंट की बात कर रहा हूँ, उसका अलग से सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। और भी दोस्तों कुछ क्वेश्चंस हैं आपके तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लिख देना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत सारे जो नोटिफिकेशन आने वाले हैं फ्यूचर में भी वो हमारे चैनल पे पोस्ट करते रहते हैं, और केमिस्ट्री का कंटेंट आपको मिल जाएगा 11-12 का इस चैनल पे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर।